गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गेटर्स एंड सेटर्स किस तरह से काम करते हैं। हमने एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी देखा था और काफ़ी लोगों को मैंने शाउट आउट दिया था उस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। मैंने नोट्स खोल दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पर इसकी पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगी और पुराने चैप्टर्स की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। आई होप मैंने सारे चैप्टर्स की पीडीएफ अच्छे से अपलोड कर दी है। इनफैक्ट मैं एक बार चेक कर लूँगा इस वीडियो के बाद, और अगर नहीं हुई है किसी भी चैप्टर की पीडीएफ अपलोड तो मुझे आप लोग बता देना। वैसे 99% मैंने सब कुछ अच्छे से अपलोड किया है, बट अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे नीचे कमेंट में बताना कि ये वाली पीडीएफ अपलोड करने में गलती हो गई है, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यार चैप्टर 5 की जगह चैप्टर 4 2 बार अपलोड हो गया हो, बट ऐसा हुआ नहीं है। मैं एक बार और चेक कर लूँगा। अभी यहाँ पर हम लोग आते हैं और कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं। देखो, गेटर्स सेटर्स हम लोगों ने देखे थे। हमने यहाँ पर देखा था कि भाई हम लोग फंक्शंस बना के किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर सकते हैं, और अगर हमने प्राइवेट किया तब हम लोग डॉट ऑपरेटर की सहायता से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम लोग डॉट ऑपरेटर की सहायता से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमको यूज़ करना पड़ता है सेटर्स का, उसको सेट करने के लिए। तो गेटर्स सेटर्स बहुत काम की चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक नई फाइल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बनाऊंगा com.company न्यू जावा क्लास CWH_42 और यहाँ पर constructors.java, ठीक है। एक मेन मेथड बनाऊंगा यहाँ पर, और इसके अंदर अब हम लोग काम करेंगे। मैंने जो क्लास बनाई थी वीडियो नंबर 40 में माई एम्प्लॉई, मैं डायरेक्टली उसी क्लास का रेफरेंस लूँगा, मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास माई एम्प्लॉई यहाँ पर बनाई है। इनफैक्ट मैं इसको माई मेन एम्प्लॉई कर दूंगा, क्योंकि सेम पैकेज के अंदर एक और क्लास है तो वो उस बारे में कंप्लेन कर रहा था। मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पर मैंने माई मेन एम्प्लॉई करके क्लास बनाई है। इस माई मेन एम्प्लॉई क्लास के अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो गेट नेम है, सेट नेम है, सेट आईडी है, ठीक है। तो जो गेट नेम है वो हमको नाम ला कर दे रहा है, और उसके बाद जो हमारा सेट नेम गेट नेम बेसिकली सेट कर रहा है नेम और गेट कर रहा है नेम, सेट आईडी गेट आईडी, सेट कर रहा है आईडी गेट कर आईडी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगी। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि जब भी मुझे माई मेन एम्प्लॉई का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है तो मैं माई मेन एम्प्लॉई हैरी = न्यू माई मेन एम्प्लॉई लिखूँगा यहाँ पर, माई मेन एम्प्लॉई, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूँगा हैरी.सेट नेम, सेट नेम लिखूँगा, और उसके बाद लिखूँगा कोड विद हैरी, और उसके बाद मैं लिखूँगा हैरी.गेट नेम, और जैसे मैं हैरी.गेट नेम लिखूँगा वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मुझे ये कोड विद हैरी रिटर्न करेगा। ये चीज़ हमने देख ली है। लेकिन आप ज़रा एक बात सोचो कि क्या मैं हर प्रॉपर्टी के लिए एक सेटर बनाऊँगा? सेट नेम, सेट आईडी, ये सब चीज़ें क्या मैं हर प्रॉपर्टी के लिए बनाऊँगा? ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा कि मैं सेट नेम कोड विद हैरी कर रहा हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सेट आईडी 34 कर रहा हूँ, और मान लो 10 और प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बार बार क्या मैं सारे के सारे मेथड्स को रन करूँगा? क्या मैं एक ही लाइन में इस काम को नहीं कर सकता? ऑब्वियसली मैं एक लाइन में इस काम को करना पसंद करूँगा, और वहीं पर कंस्ट्रक्टर काम आता है। क्या होता है ये कंस्ट्रक्टर, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्टर्स इन जावा के अंडर मैंने लिखा है अ मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट वाइल क्रिएटिंग इट। यानी कि बनाते के साथ ही आप अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दो। आप ऑब्जेक्ट को वहीं के वहीं इनिशियलाइज कर सकते हो। एम्प्लॉई हैरी = न्यू एम्प्लॉई हैरी.सेट नेम, इस तरह से लिखने के बजाय आप क्या करो, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉई करके, यानी कि सेम नाम से आप लोग एक फंक्शन बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा पब्लिक, और मैं लिखूँगा माई मेन एम्प्लॉई, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा आईडी = मान लो 45, और उसके बाद मैं नेम = मान लो लिख रहा हूँ, और नेम = मैं एक काम करता हूँ, मुझे इस तरह से लिख देता हूँ योर नेम हेयर, ठीक है। कुछ इस तरह से कर देता हूँ योर नेम हेयर, ठीक है। आईडी = 45, नेम = योर नेम हेयर, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया।
अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि अगर मैं सेट नेम सेट आईडी नहीं भी करता हूँ तब भी मैं ज़रा आप लोगों को गेट नेम करके दिखाता हूँ इसको। हैरी डॉट गेट नेम, सबसे पहले गेट आईडी, उसके बाद गेट नेम, ठीक है। गेट आईडी और गेट नेम मैंने कर दिया। अभी मैं इसको रन करूँगा अगर, तो कोड विद हैरी 34 आएगा क्योंकि मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये आपको रन करके दिखाता हूँ कि कोड विद हैरी 34 यहाँ पर आना चाहिए। तो मुझे राइट क्लिक करके इसको रन करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस फाइल को रन करना चाहता हूँ। तो देखो 34 और कोड विद हैरी यहाँ पर आ गया है क्योंकि आईडी 34 है, नेम कोड विद हैरी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों लाइन्स को नहीं लिखता तब क्या होता? अगर मैं इन दोनों लाइन्स को कॉमेंट आउट कर दूँ और इन दोनों लाइन्स को नहीं लिखूँ तब क्या होगा? तब यहाँ पर 45 योर नेम हेयर आया। 45 योर नेम हेयर कहाँ से आया? ये तो मैंने सेट ही नहीं किया था। 45 योर नेम हेयर कहाँ से आया? अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। हाँ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। जैसे ही आप नया ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही एक मेथड जो है आपका सेम नेम ऑफ क्लास वाला मेथड जो है, जो कि मैंने सेम नेम यूज़ करके बनाया क्लास का, वो इन्वोक हो जाता है। वो इन्वोक हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है और उसी के साथ साथ इसको आपको एक्सप्लिसिटली इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया। आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो, माई मेन एम्प्लॉई को कॉल कर दो, हैरी डॉट माई मेन एम्प्लॉई, ये सब करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ऑटोमेटिकली ये अपना चल गया। लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्यों चला? ऑटोमेटिकली ये इसलिए चला क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, इसका नाम सेम है क्लास का। तो क्लास जो है वो कहेगी, जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जावा कहेगा अच्छा तो सेम नेम ऑफ क्लास का मेथड भी ढूंढना पड़ेगा मुझे। इसको मिल गया पब्लिक माई मेन एम्प्लॉई, तो जावा कहेगा अच्छा तो ये कंस्ट्रक्टर है, यानी कि यूज़र चाहता है कि इसको ऑटोमेटिकली इन्वोक करना है, इसको ऑटोमेटिकली इन्वोक करना है बिना किसी एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन के। जैसे यहाँ पर हैरी डॉट गेट आई डी करके मुझे लिखना पड़ रहा है, फिर गेट आई डी वाला फंक्शन रन हो रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। क्या कंस्ट्रक्टर के और फॉर्म्स हम लोग बना सकते हैं? क्या मैं यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकता हूँ? यहाँ से क्या मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, स्ट्रिंग नेम, मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग माई नेम, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रिंग माई नेम, और मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू माई नेम, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर देखो जो इंटेलिजेंट आइडिया है वो मेरी सुविधा के लिए मुझे बता रहा है कि भाई ये माई नेम पास कर रहे हो आप, ये जो चीज़ आप पास कर रहे हो वो यहाँ पर माई नेम के तौर पे ली जाएगी। तो ये इंटेलिजेंट आइडिया मुझे बता रहा है, ये टेक्स्ट में एडिट नहीं कर सकता, ये इंटेलिजेंट आइडिया ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रे करके मुझे संकेत दे रहा है इस बात का कि जो कोड विद हैरी है वो माई नेम के अंदर जाएगा। तो अगर मैं अभी रन करूँगा इसको तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? आईडी तो 45 है और कोड विद हैरी देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं कोड विद हैरी की जगह प्रोग्रामिंग विद हैरी पास कर दूं इस तरह से, प्रोग्रामिंग विद हैरी, तब क्या होगा? तब आप देखो 45 प्रोग्रामिंग विद हैरी आ गया, यानी कि जो चीज़ मैं पास कर रहा हूँ वो चीज़ ये ले ले रहा है। अच्छा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं नेम के साथ साथ एक आईडी भी पास कर दूँ और मैं लिख दूँ 45 की जगह माई आईडी, ताकि मैं जो भी चीज़ पास करूँ, जैसे मान लो मैं 12 पास करना चाहता हूँ एज आईडी, हाँ कर सकता हूँ बिल्कुल ऐसा। ये एक फंक्शन की तरह काम करता है, आप इसको किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपने यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो सही से लिखी हुई है। तो मैं इसको रन करूँगा तो प्रोग्रामिंग विद हैरी और 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 12 और प्रोग्रामिंग विद हैरी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 12 माई आईडी की जगह और माई नेम की जगह आ गया प्रोग्रामिंग विद हैरी, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जल्दी से सेव कर लेंगे और नोट्स में यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो मैंने वही चीज़ बताई है आपको, एक न्यू एम्प्लॉई करके बनाकर दिखाया है। और हैरी डॉट सेट नेम हैरी बाई इन ऑर्डर टू राइट योर ओन कंस्ट्रक्टर वी डिफाइन अ मेथड विद नेम सेम एज क्लास नेम। तो हम लोग एक मेथड डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम सेम होता है क्लास नेम के जैसा। तो यहाँ पर ये बात मैंने लिखी हुई है, एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई हैरी डॉट सेट नेम, और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉई नाम का एक मेथड बना दिया जिसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और मैं इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकता हूँ, ये मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है।
अब सवाल ये आता है कि हमने पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। कहाँ पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में? हमने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था वीडियो नंबर 32 में। वीडियो नंबर 32 में मेथड ओवरलोडिंग मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था और हमने बहुत सारे मेथड्स को ओवरलोड भी किया था। लेकिन क्या ये जो मेथड ओवरलोडिंग है वो आप लोग कंस्ट्रक्टर के साथ भी कर सकते हो? ऑब्वियसली यस, आप लोग कंस्ट्रक्टर के साथ भी कर सकते हो ओवरलोडिंग। बट कंस्ट्रक्टर के साथ ओवरलोडिंग आप लोग कैसे करोगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस तरह आप एक नॉर्मल मेथड के साथ ओवरलोडिंग करते हो, कंस्ट्रक्टर के साथ भी वैसे ही करोगे। क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसको अनकमेंट कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप इसको अनकमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ हैरी, उसमें मैं नाम और माई आईडी पास कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसको ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो आईडी और नाम जो भी मैं पास करूँगा वो ले लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा तो 12 प्रोग्रामिंग विद हैरी यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12 की जगह कुछ ना लिखूं, मान लो मैं कुछ इस तरह से इसको बनाऊं, ठीक है, मैं कुछ पास ही ना करूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने क्या कर दिया है, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। Ctrl+S टू सेव, और यहाँ पर मैंने कुछ भी जब पास नहीं किया तभी समझ जाएगा कि अच्छा तो माई मेन एम्प्लॉय के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है, इसका मतलब मुझे ये वाला मेथड रन करना है, मुझे ये वाला मेथड रन करना है जिसमें कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। क्या आप और भी मेथड्स बना सकते हो? कंस्ट्रक्टर को क्या आप और भी ओवरलोड कर सकते हो? बिल्कुल आप ओवरलोड कर सकते हो, आपके घर की खेती है भाई, क्यों नहीं कर सकते ओवरलोड? आप इसको ओवरलोड करो, ID इक्वल टू माई ID हटा दो, और आपने यहाँ पर सिर्फ अगर नेम पास कराना है तो आप सिर्फ यहाँ पर नेम पास करा दो, ID को सेट मत करो कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मान लो मैं ID को सेट करता हूँ 1, तो मैं 12 वो भी कर सकता हूँ मैं, और मान लो बाई डिफ़ॉल्ट मैं ID को 0 करता हूँ सेट, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी कुछ भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ तो मुझे 0 और योर नेम हेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टर के कितने भी फॉर्म्स बना सकते हो उनको ओवरलोड करके, और उसके बाद आप जिस तरह से यूज़ करना चाहो उस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग तरह के मेथड्स सेम नाम से होते हैं, अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप पास करके उनको यूज़ करते हो। तो आप लोग सोचते होगे कि यार कभी मैं इसमें कुछ पास कर देता हूँ, कभी इसमें कुछ पास कर देता हूँ और ये तब भी काम करता है, तो वो कैसे काम करता है? तो वो कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग अच्छे से समझ ली, और कंस्ट्रक्टर्स के साथ मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं ये हमने प्राइमरी फोकस रखते हुए इस चीज़ को समझा, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में मैंने यही लिखा है कि कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड जस्ट लाइक अदर मेथड्स इन जावा। जैसे कि आपके और मेथड्स होते हैं जावा के अंदर, आप बिल्कुल उसी तरह कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हो। और एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर को कुछ इस तरह से मैंने ओवरलोड करके दिखाया। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्टर्स कैन टेक पैरामीटर्स विदाउट बीइंग ओवरलोडेड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग एन लिखना चाहते हो तो आप बिना ओवरलोड किए नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग एन ले रहा है और कोई इंटीजर ले रहा है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद देयर कैन बी मोर देन 2 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, ये तो हमने देखा ही था यार। नॉर्मल मेथड्स की तरह कंस्ट्रक्टर्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने 10 ओवरलोड करके बना दिए कंस्ट्रक्टर्स जो कि अलग अलग तरह के पैरामीटर्स लेते हैं, तो आप बिल्कुल वो चीज़ बना सकते हो। अभी एक क्विक क्विज है, बहुत सिंपल सी क्विज है कि आपको ओवरलोड करना है एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर और आपको इनिशियलाइज करनी है सैलरी 10,000 से। आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कोड सारा दे दिया है ढंग से, और सारा का सारा सोर्स कोड वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा साइट पर। ये वाला पुराने जो वीडियोस के सोर्स कोड हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख लो साइट पे, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कोड कहाँ है, PDF कहाँ है, जबकि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है सब कुछ। कई लोग बीच में, ज़्यादा लोगों की बात नहीं हो रही है, बहुत कम तादाद में होते हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं कि ये कैसे किया वो कैसे किया। उन लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगा यार प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। आई थिंक आई हैव एम्फसाइज्ड इनफ, और मैं इतना एम्फसाइज करता हूँ कि लोग बोलते हैं यार बार बार क्यों बोले जा रहे हो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। बट बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी सर्च कर रहा है अगर मान लो जावा कंडीशनल्स और उसने ये वीडियो देखा तो उसको इस प्लेलिस्ट तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स यूट्यूब पर बहुत ही कम से होता है, और अगर होता भी है तो कंप्लीट नहीं होता है ढंग से।
तो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि पूरा एक फुली फ्लेजेड कोर्स होगा यहाँ पर। तो मुझे बताना पड़ता है कि मैंने पूरा यहाँ पर कोर्स अच्छे से बना कर रखा हुआ है। आई हैव पुट टुगेदर ऑल दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेज, क्विजेज। तो इतना सारा मैंने काम किया है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग एक्सेस करें। और उसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप लोगों को ये कोर्स हेल्पफुल लग रहा है। तो मैं वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं वीडियोस को। मुझे कमेंट में बताते रहा करो कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये वीडियोस, क्या हेल्प मिल रही है, क्या आप लोग बना पा रहे हो प्रोग्राम्स, क्या आप लोगों को जावा आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है इन वीडियोज़ को देखने के बाद। तो आप लोग अगर बताओगे तो मुझे दिल से खुशी होगी कि यार हाँ जावा आसान लग रहा है। अगर आपने ये भी लिख दिया कॉमेंट में तो मुझे दिल से खुशी होगी कि यार हाँ कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है इन वीडियोज़ का आपके ऊपर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.